इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे सहसंयोजक बंध के बारे में। इसके पूर्व वीडियो में हमने आपको बताया वैद्युत संयोजक बंध क्या है, उन यौगिकों के बारे में हमने बताया। और आज के इस वीडियो में हम लोग मित्रों सहसंयोजक बंध यानी कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में जानेंगे। ये मित्रों अपने नाम से ही परिचय दे रहा है। सहसंयोजक बंध कक्षा 11 का चौथा अध्याय रासायनिक बंध एवं आणविक संरचना से यह टॉपिक है। अगर बात करें सहसंयोजक बंध के बारे में, अपने नाम से ही परिचय दे रहा सह संयोजक बंध। सह का मतलब होता है साझेदारी, संयोजक का मतलब होता है संयोग करना, बॉन्ड का मतलब होता है बंध। तो जब परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बंध बनता है तब ऐसे बंध को सहसंयोजक बंध कहा जाता है। हमने क्या कहा? परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बनने वाले बंध को सहसंयोजक बंध कहते हैं। और मित्रों जो सहसंयोजक बंध होते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं, ये 3 टाइप के होते हैं। सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, डबल कोवैलेंट बॉन्ड और ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। यानी एकल सहसंयोजक बंध, द्विसहसंयोजक बंध और त्रिसहसंयोजक बंध। तो एक एक करके जरा इसके बारे में हम लोग समझते हैं कि ये सहसंयोजक बंध कैसे बनते हैं। यहाँ पर मित्रों आप देखिए, सबसे पहले हम लोग एकल सहसंयोजक बंध के बारे में जानेंगे। इनमें 2 परमाणुओं के बीच केवल एक इलेक्ट्रॉन युग्म की साझेदारी होती है। हमने क्या कहा? जब 2 परमाणुओं के बीच केवल एक इलेक्ट्रॉन युग्म की साझेदारी होती है तो उसे एकल सहसंयोजक बंध कहते हैं। और एकल सहसंयोजक बंध को मित्रों एक सरल रेखा से दिखाते हैं। किससे? एक सरल रेखा से। जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हैं H2 यानी हाइड्रोजन अणु। हाइड्रोजन का मित्रों जो परमाणु क्रमांक होता है 1 और इस हाइड्रोजन का भी परमाणु क्रमांक 1, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1 और इसका भी 1। अब अगर ध्यान से देखा जाए तो इन दोनों के बाहरी कक्षा में कितने कितने इलेक्ट्रॉन है? 1-1 इलेक्ट्रॉन है। अब यहाँ पर होता क्या है? दरअसल मित्रों हमने बताया था परमाणुएं बंध क्यों बनाती हैं। परमाणुएं अक्रिय गैसों में अष्टक की तरह संरचना प्राप्त करने के लिए बंध बनाती हैं। हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनान, रेडान। हीलियम को छोड़कर सभी के बाहरी कक्षाओं में 8-8 इलेक्ट्रॉन होते हैं और सभी के ऑर्बिटल पूर्ण पूरित होते हैं, पूरी तरह भरे होते हैं। इसलिए अक्रिय गैस अत्यधिक स्थायी माने जाते हैं। वहीं पर अक्रिय गैस में बैठा सबसे पहले स्थान पर हीलियम की पहले कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और मित्रों होने भी चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन होने भी चाहिए। इसलिए जो हीलियम होता है वह अत्यंत स्टेबल होता है, राइट। और उसी हीलियम की तरह हाइड्रोजन भी स्थायी होना चाहता है। यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन। ये हाइड्रोजन सोचता है हमारे बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन और आ जाए तो हम अक्रिय गैसों में अष्टक की संरचना तो नहीं प्राप्त कर पाएंगे, लेकिन हाँ हीलियम की तो संरचना प्राप्त कर ही सकते हैं। इस प्रकार मित्रों आप ध्यान दीजिए, ये दोनों हाइड्रोजन आपस में 1-1 इलेक्ट्रॉन का साझा करते हैं। साझा का मतलब कहते हैं भैया हम आपको इलेक्ट्रॉन देंगे, आप भी हमें 1 इलेक्ट्रॉन दीजिए। देखिए ये हाइड्रोजन इस हाइड्रोजन को अपना 1 इलेक्ट्रॉन साझन दिया, ये भी हाइड्रोजन अपना 1 इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन को साझन दिया। तो देखिए इस हाइड्रोजन बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए? 2। इस हाइड्रोजन बाहरी कक्षा में 2। साझा का मतलब दोनों के पास, राइट। अब देखिए हमने कहा था 1 इलेक्ट्रॉन युग्म। 1 इलेक्ट्रॉन युग्म का क्या होता है? मतलब मित्रों इलेक्ट्रॉन का जोड़ा। अगर 2 इलेक्ट्रॉन एक साथ हो तो इन्हें इलेक्ट्रॉन युग्म कहेंगे, राइट। इन्हें पेयर इलेक्ट्रॉन बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन का जोड़ा बोलेंगे या इलेक्ट्रॉन युग्म आप कह सकते हो। 1 इलेक्ट्रॉन युग्म से सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड बनता है। अगर 2 इलेक्ट्रॉन युग्म होगा तो डबल कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा। अगर 3 इलेक्ट्रॉन युग्म होगा तो ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड बनता है। इस प्रकार से मित्रों ये जो हाइड्रोजन अणु है H2 अणु है सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड सिंगल, और यहाँ क्या बन गया? H2 अणु, राइट। अब मित्रों इसके बाद आता है द्विसहसंयोजक बंध। द्विसहसंयोजक बंध को हम लोग मित्रों डबल कोवैलेंट बॉन्ड के नाम से भी जानते हैं। जब 2 परमाणुओं के मध्य 2 इलेक्ट्रॉन युग्म की साझेदारी होती है तब जो बंध बनता है द्विसहसंयोजक बंध कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन अणु, दोनों ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में देखिए 6-6 इलेक्ट्रॉन है। अगर दोनों ऑक्सीजन परमाणु 1-1 इलेक्ट्रॉन का साझा 2-2 इलेक्ट्रॉन का साझा करते हैं तो दोनों अष्टक की संरचना प्राप्त कर लेंगे। ये अपना 2 इलेक्ट्रॉन इसे दे देगा, देखो 8 हो गए, और ये भी अपना 2 इलेक्ट्रॉन इसे दे देगा, देखो 8 हुए कि नहीं। अब यहाँ देखिए आप
मित्रों इस ऑक्सीजन के बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन था? 6 इलेक्ट्रॉन था, राइट, 6 इलेक्ट्रॉन था। तो अब यहाँ पर देखिए 2 2 4 2 6, 2 इसे साझे में दिया तो 2 इससे पा भी गया, भाई साझा का मतलब बराबर बराबर, तो 2 इससे पाया। अब देखिए कितने हो गए? 2 2 4 2 6 2 8। इसके भी बाहरी कक्षा में देखो 2 2 4 और ये 2 6, ये 6 इलेक्ट्रॉन रेड कलर वाले इसके हैं, राइट, और ये इस ऑक्सीजन के हैं। अब देखिए 2 इलेक्ट्रॉन युग्म की साझा हुआ, तो 2 इलेक्ट्रॉन युग्म से अगर साझा हुआ तो आप जानते हैं डबल कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा, और क्या बना मित्रों? ऑक्सीजन अणु बना, O2। इसी प्रकार मित्रों आता है त्रिसहसंयोजक बंध। त्रिसहसंयोजक बंध क्या होता है? इनमें 2 परमाणुओं के बीच 3 इलेक्ट्रॉन युग्म की साझेदारी होती है। कितने? 3 इलेक्ट्रॉन युग्म। देखिए नाइट्रोजन अणु, नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना कितना होता है मित्रों? 7 7 होता है, 2,5 2,5। दोनों के बाहरी कक्षा में 5 5 इलेक्ट्रॉन है, और दोनों आपस में 3 3 इलेक्ट्रॉन का क्या करते हैं? साझा करते हैं। देखिए अगर 3 इलेक्ट्रॉन ये इसे साझे में दिया तो 8 हो जाएंगे, अगर ये भी 3 इलेक्ट्रॉन इसे अपना साझे में दिया तो इसके भी बाहरी कक्षा में 8। यहाँ देखिए भाई इसके बाहरी कक्षा में, यहाँ मित्रों आप देखिए इसके ये थोड़ा आप बदल दीजिए, यहाँ ये गुणित वाला निशान लगा देंगे ना तो आप समझ जाएंगे इसी के इलेक्ट्रॉन है। यहाँ मित्रों देखिए इसके बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन थे? 5 3 2 5, 3 इससे साझे में ले लिया तो देखिए 3 3 6 2 8, ये अष्टक की तरह स्थायी हुआ। अब इसके भी बाहरी कक्षा में देखिए कितने इलेक्ट्रॉन थे? 5 इलेक्ट्रॉन थे, राइट, 5 इलेक्ट्रॉन थे। और मित्रों ये 3 इलेक्ट्रॉन क्या करता है? साझे में ले लेता है इस नाइट्रोजन से, तो 5 तो पहले से थे, जब 3 यहां से ले लेता है तो 5 3 8 हो गए। अब परमाणुओं के बीच अगर 3 इलेक्ट्रॉन युग्म की साझेदारी होती है, सो दिस इज ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड, इसे हम लोग कहते हैं नाइट्रोजन अणु यानी N2 अणु। अब मित्रों बात यह आती है कि सहसंयोजक बंध, इनके प्रकार के बारे में आप सीख पाए। सहसंयोजकता क्या है? कोवैलेंसी, एक परमाणु से बनाए गए सहसंयोजी बंधों की संख्या को उस तत्व की सहसंयोजकता कहते हैं। जरा ध्यान दीजिए, इस परमाणु से एक सिंगल बॉन्ड बना है, इस परमाणु से भी एक सिंगल बॉन्ड बना है, इस हाइड्रोजन संयोजकता है, इस हाइड्रोजन संयोजकता है। अब यहाँ पर देखिए मित्रों इस ऑक्सीजन संयोजकता कितनी है? 2, क्योंकि इससे देखिए दो बॉन्ड बना हुआ है कि नहीं। इस ऑक्सीजन की भी संयोजकता 2, ये देखिए डबल बॉन्ड है, भाई दोनों साझा किए हैं ना, तो दोनों ऑक्सीजन अपना अपना समझेंगे। इसी प्रकार नाइट्रोजन देखिए इसकी वैलेंसी 3, इसकी भी 3। अब अगर हम आपसे पूछें, जैसे मान लीजिए हमारे पास है HCl है, हाइड्रोजन साइनाइड, इसमें किसकी वैलेंसी कितनी होगी? जरा आप ध्यान दीजिए, ये H है, सिंगल बॉन्ड C, ट्रिपल बॉन्ड है। नाइट्रोजन की वैलेंसी नाइट्रोजन की वैलेंसी 3, क्योंकि इससे देखिए 3 बॉन्ड बना है, 1 2 3। हाइड्रोजन की वैलेंसी है क्योंकि इससे सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बना है। कार्बन की वैलेंसी 4, 1 2 3 4, राइट। तो इस प्रकार से मित्रों सहसंयोजकता होती है। तो हम लोग सीख पाए सहसंयोजक बंध के बारे में, और आप समझ पाए होंगे अष्टक की संरचना प्राप्त करने के लिए परमाणु बंध बनाती हैं। अगर आप मित्रों चैनल पर नए हैं, चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद।